Good morning, children. Welcome back to English class. How are you all, children? Fine? Very good, children. So, we have completed the reading of lesson 4. हमने lesson 4 की reading complete कर ली है. चलो, जो मैंने आपको लास्ट थर्ड में था. So, आप सबने lesson read किया होगा, ये होप. और होप नहीं है चिल्ड्रन, ये अगर मैं लेसन रीड करवाती हूँ, डू रीड योरसेल्फ, अपने आप लेसन जरूर रीड किया करो. और जिस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं ठीक से कर पा रहे, अगेन या तो मेरी वीडियो देखा करो ध्यान से कि हमने एक एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है. और फिर भी नहीं आता, देन प्लीज डू कॉल मी और व्हाट्सएप मी, और या लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो. और लाइव क्लास में अगेन आई एम सेइंग चिल्ड्रन, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं. व्हाई इज इट दैट सो? प्लीज टेल मी, लाइव क्लास में आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ इंग्लिश? आप लोग इंग्लिश से डरते क्यों हो चिल्ड्रन? जैसे हिंदी सीखे सेम वैसे आपको इंग्लिश सीखनी है. सो वट, अगर कहीं मिस्टेक होगी सो वी आर देयर, हम हैं ही आपको ठीक करने के लिए. बट प्लीज डू अटेंड द लाइव क्लास. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 4. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ बच्चे जो पीटीएम में आए थे, उनकी नोटबुक्स कुछ बच्चों ने तो अच्छा कर रखा था, बट सम चिल्ड्रन डोंट नो, डेट कुछ नहीं डाल रखा था, लेसन का नंबर नेम कुछ नहीं डाल रखा है. तो मैं आपको बता रही हूँ चिल्ड्रन, आपको फर्स्ट लाइन में ऐसे ही आपको डेट लिखनी है, आपको CW लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट लाइक दिस. लेसन का नंबर लिख के और लेसन का नेम लिखना है. लाइक दिस चिल्ड्रन. और कर्सिव हैंडराइटिंग आपके सामने बोर्ड पर होती है, आपको सेम हैंडराइटिंग वैसे ही अपनी नोटबुक में करनी है. ओके चिल्ड्रन, और वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बताए हैं कि वर्ड एक लाइन में, मीनिंग एक लाइन में. ठीक है, प्रॉपर गैप होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए. दैट्स लुक्स नाइस. ओके चिल्ड्रन, मैं आपको करके हर बार करके बताती हूँ. अगेन आई एम टेलिंग यू, डू लाइक दिस ओनली. You have to do it the same way as I am doing. Okay, children. Now let's start. First is feeble. इसको हम पढ़ेंगे. feeble means बहुत धीमे, बहुत कम, धीरा, कमजोर. weak. फ्लर्टिंग. फ्लर्टिंग होती है पंख फड़फड़ाने की जो आवाज होती है ना, उसको हम फ्लर्टिंग कहते हैं. नाउ सी चिल्ड्रन, अब मेरा ये मीनिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैंने कुछ चिल्ड्रन क्या करते हैं, इसको वर्ड के नीचे लिख देते हैं. नहीं चिल्ड्रन, हाँ केवल वर्ड्स आएंगे, हियर ओनली मीनिंग विल कम. ओके, आपको मीनिंग ऐसे ही लिखना है, मीनिंग के नीचे ही लिखना है.
हार्टली, हार्टली होता है लाउडली, जोर से, दिल से, जब आप पूरे दिल से आवाज निकालते हैं। फिर है पेरिश। पेरिश मीन्स मरना भी होता है, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। पेरिश मीन्स गायब हो जाना, खत्म हो जाना या मर जाना। गॉडलेस है हैज नो वैल्यू, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वर्थलेस, कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ नो वैल्यू। इसमें चिल्ड्रन 5 क्वेश्चन आंसर है एंड टुडे वी विल डू 3। Now see children, question 1 is where were the 4 men going? वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो चारों आदमी कहाँ जा रहे थे? आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स के बाद में लीव वन लाइन एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। Where were the 4 men going? The 4 men were going to attend the court. वो लोग कोर्ट अटेंड करने जा रहे थे। हम इधर दा नहीं यूज करेंगे, कोर्ट। वो 4 लॉयर्स थे, so they were going to attend court. Now question number 2, why were they going slowly? वो धीरे क्यों चल रहे थे? ये चिल्ड्रन वो स्लोली क्यों चल रहे थे? वो स्लोली इसलिए चल रहे थे क्योंकि एक तो जो रास्ता था वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, इट वॉज नैरो। सेकेंडली जब नैरो है तो साथ साथ नहीं चल सकते, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। सेकेंडली वहां पे बारिश हो रखी थी, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ मड, मिट्टी थी दोनों किनारों पे, एंड वेट ग्रास, एंड देवर ऑन हॉर्सेज। वो हॉर्सेज पे थे इसलिए वो लोग धीरे चल रहे थे।
बिकॉज ऑफ नैरो पाथ, मड एंड वेट ग्रास। मड मीन्स मिट्टी, और नैरो पाथ जो ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, एंड वेट ग्रास। क्वेश्चन 3 is, what did they hear when they passed a group of small trees? What did they hear when they passed a group of when they passed a grove of small trees? जब उन्होंने छोटे पेड़ों का एक झुंड सा देखा था, ग्रुप था, तो उसमें जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने क्या सुना? They heard the sounds of fluttering, मतलब पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी थी, और बहुत धीमी चर्पिंग की, मतलब चिड़िया की चींची की आवाज सुनाई दी थी। राइट चिल्ड्रन? हाँ, they heard fluttering sounds, अगर हम कर सकते हैं। They heard feeble sounds of chirping. And fluttering from trees. उन्होंने फीबल साउंड, मतलब बहुत धीरे आवाज, चींची की, चिड़ियों की चींची, उसको चर्पिंग कहते हैं, तो वो साउंड उन्होंने कहाँ से सुनी थी? ग्रास में से। और फ्लटरिंग की साउंड कहाँ से आ रही थी? ट्रीज में से। ओके चिल्ड्रन? So these 3 question answers are there and these word meanings. मैं एक बार आप लोगों को दोबारा करवा देती हूँ चिल्ड्रन। फीबल, वीक, फीबल मीन्स कमजोर, बहुत धीमे। फ्लटरिंग, साउंड्स ऑफ विंग्स बीटिंग, पंख फड़फड़ाने की आवाज को हम बोलते हैं फ्लटरिंग। हार्टली, लाउडली, मतलब पूरे दिल से जब आप आवाज लगाते हो, जोर से आवाज लगाते हो। नाउ पेरिश मीन्स डाइड, मरना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। वर्डलेस, ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। नाउ क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रन, वेयर वर द 4 men गोइंग? वो चारों मैन कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग टू अटेंड द कोर्ट।
वो कोर्ट अटेंड करने जा रहे थे। Why were they going slowly? वो धीरे क्यों जा रहे थे? They were going slowly because of narrow path, mud and wet grass. वो जो है संकरे रास्ते की वजह से, मिट्टी और गीली घास की वजह से धीमे जा रहे थे। और चिल्ड्रन साथ साथ वो बातें करते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। बट मेन रीजन यही है, वो धीरे जा रहे थे तो आपस में जा रहे थे, तो बातें करते हुए हंसते हुए भी जा रहे थे। Now what did they hear when they passed a group of small trees? जब वो पेड़ों के पास से वहां से जा रहे थे तो उनको क्या सुनाई दिया? फीमेल साउंड ऑफ चर्पिंग, चींची की बहुत धीमी आवाज और फ्लटरिंग की साउंड कहां से आ रही थी? पेड़ों पर से। सो दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। राइटिंग आपके सामने है। नाउ नोट चिल्ड्रन, मैंने जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं वो सिर्फ एक रो में लिखे हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो राइट लाइक दिस। और मीनिंग अगर हमारा बड़ा है, हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो डोंट राइट इट अंडर द वर्ड के पीछे मत लिखो, यू हैव टू राइट अंडर द मीनिंग वर्ड। ओके चिल्ड्रन, एंड डू मेंशन द लेसन नंबर एंड नेम। सो दिस इज योर वर्क। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन, thank you for today. Bye.